5 साल का घोड़ा जिसका नाम है बादल और वो करीबन अब तक 300 से ज़्यादा बच्चों को जन्म दे चुका। यानी कि इसकी जो ब्रीडिंग हुई उसके जरिए अब तक 300 से ज़्यादा बच्चे जन्म दे चुके हैं। यहाँ पर पुष्कर मेले में इस घोड़े को लाया गया है जिसको सिर्फ देखने के लिए ही हज़ारों लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसके जो ओनर हैं केकड़ी से यहाँ पर लेकर आए हैं, लेकिन इसको यहाँ पर वो बेचना नहीं चाहते। यहाँ पर वो सिर्फ लाए हैं कि लोग इसको देख सके और इसके जरिए ब्रीडिंग यहाँ पर करवाई जा सके। जो दूसरे जो घोड़े के ओनर हैं वो आते हैं यहाँ पर, इनके जरिए ब्रीडिंग जरूर करवाते हैं और अब तक ये 300 से ज़्यादा बच्चों को जन्म दे चुका। ये अपने आप में बड़ी बात है। और जो इसके खरीदार हैं वो बताते हैं कि अब तक करीबन 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा इस घोड़े को देने के लिए, खरीदने के लिए तैयार हो गए, लेकिन जो इसके ओनर हैं वो अभी भी इसको बेचना नहीं चाहते हैं। जो इसके ओनर हैं उन्हीं से बात करते हैं, क्या वो कहते हैं इस बारे में। आप ही का घोड़ा है ये? अच्छा, एक ही बात है। अच्छा ठीक है, बताइए क्या कैसे 5 साल का ये घोड़ा है और अब तक 300 से ज़्यादा बच्चों को जन्म दे चुका है? 300 से ज़्यादा बच्चों को ये जन्म दे चुका है। 120 घोड़ी से भी प्रेग्नेंट है अच्छा अभी। और अभी वो बता रहे थे कि करीबन 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा देने के तैयार हो गए कि खरीदना चाहते हैं इसको। आंध्रा की एक पार्टी है, उसने खूब पैसे लगाए हैं और ये आज शाम को 7 बजे यहाँ से है ना शूटिंग के लिए जाएगा बम्बई। 2 महीने के लिए वहाँ जाएगा। सलमान खान की कोई मूवी है, उसका वो नाम अभी ओपन नहीं कर रहे हैं, उसके अंदर ट्रेलर में ये घोड़ा जाएगा। 2 महीने वहीं रहेगा। आज शाम को चल जाएगा ये। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राहुल जेतवाल है। अच्छा राहुल जी, लोग दूर दूर से इसको देखने के लिए इस मेले में आ रहे हैं। जैसे जैसे खबरें पहुंच रही है राजस्थान भर में कि बादल यहाँ पर आया है, तो बादल को देखने के लिए यहाँ लोग पहुंच रहे हैं। शाम को मुंबई चला जाएगा, लोगों को निराशा हाथ लगेगी? बिल्कुल लगेगी, हमारे को खुद को निराशा हाथ लगेगी, पर उनकी जो कॉल है वो आज की है। वो बोले आज जाए तो जाए वरना नहीं जाए। अच्छा, तो फिर इसलिए हमारे को भेजना पड़ रहा है, ये मजबूरी है। 10 करोड़ रुपए तक लोग देने को तैयार है, फिर भी आप इसको बेचना क्यों नहीं चाहते हैं? सलमान खान हमारे को कैसे जानता है ये घोड़ा नहीं होता? तो 10 करोड़ वाले तो यहाँ पे 1000 आदमी खड़े होंगे। अच्छा, ब्रीडिंग करवाने के लिए लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं कि, और उसके लिए भी कोई चार्ज ले रहे हैं आप? 11,000 रुपये चार्ज करते हैं। ऑल इंडिया से घोड़ी आती है, MP, UP, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, सब जगह से हमारे पास घोड़ी आती है कवरिंग के लिए। बादल से कवर होने क्या खासियत है राहुल जी इसकी? इसकी 68 प्लस तो हाइट है और जो इसके बच्चे होते हैं वो बहुत हेल्थी होते हैं। और इसके बच्चे हैं वो 2 महीने 2.5 महीने के बच्चे 5-5 लाख रुपए में बिक रहे हैं। तो ये जैसे पोस्टर लगे हुए ना जितने भी शायर भाई बादल, तो ये 1 महीने का बच्चा ये 3 लाख रुपए का बिक गया। ऐसे वो बच्ची है 2 लाख रुपए की बिक गई। जैसे सर इन्हें खूब गरीब किसानों को न्याल कर दिया इसने। बच्चे भी 2 से 3 लाख रुपए में बिक रहे हैं, छोटे बच्चे। छोटे 1-1 महीने के बच्चे बिक रहे हैं इतने में। तो बड़े वाले तो 5-7 लाख, 10 लाख, 15 लाख ऐसे जा रहे हैं। क्या ऐसा खास किया कि इसको इस तरह से अलग से इसको घोड़े को आप बना पाए? ये हमारा शौक है। ये तीसरी बार पुष्कर मेले में आया, तीनों बार ऐसे आया जब से आया। उसके अलावा कोई घोड़ा पुष्कर में ऐसा नहीं है जो इसको कहने का मतलब इसके कंपटीशन में खड़ा हो सके। अच्छा, कब से ये घोड़ा का पालने का काम आप लोग कर रहे हैं, आपका परिवार? ये हमारे 7वीं पीढ़ी से काम चल रहा है। 7वीं पीढ़ी से? हाँ जी। अच्छा, और भी इस तरह के घोड़े हैं आपके पास? जो ये बच्चा है अभी पंजाब से लाए हैं, तैयार हो रहा है। 1 साल बाद में जैसे बादल को देख रहे हैं ना, तो बादल को इस साल रिटायर कर देंगे, फिर वो बादशाह नाम का है जो वो चलेगा फिर। अच्छा, अगले साल वो चलेगा। अभी वो 11 मंथ का ही है। अच्छा, तो इसलिए उसको खड़ा करा है कि वो ट्रेंड हो जाए, अगली बार वो इसकी जगह आ जाएगा। बाबा जी बता रहे थे कि क्रॉस जो करवाते हैं, अगर ब्लैक घोड़ी से भी करवाते हैं तो भी वाइट बच्चा होता है। ब्लैक वाइट हो तो भी वाइट होगा, रेड कलर की होगी तो भी वाइट होगा। कोई सी भी घोड़ी हो बच्चा वाइट निकालेगा। ये सबसे बड़ी खूबी है इसकी। कहाँ से आया आपका परिवार, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं अजमेर जिले के अंदर आता है, केकड़ी गांव है मेरा, वहीं से प्रॉपर केकड़ी के हम। केकड़ी के रहने वाले हैं ये राहुल जी और इनका पूरा परिवार, जो कि इस बादल को लेकर के आए हैं। और बादल को देखने के लिए आप तो देख लीजिए कि यहाँ पर किस तरह से भीड़ जमा है, जो कि दूर दूर से सिर्फ इसी को देखने के लिए आते हैं। और अगर बात की जाए तो जो इसके बच्चे हैं वो भी यहाँ पर काफ़ी संख्या में पहुँचे हैं, क्योंकि ये बता रहे हैं 300 से ज़्यादा बच्चों को भी क्रॉस के जरिए ये जन्म दे चुका है। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इस तरह के पोस्टर में मैं दिखाता हूँ, 1-1 साल के जो बच्चे भी हैं वो भी, इनके बच्चे जो बिक रहे हैं वो 2 लाख 3 लाख रुपए में बिक रहे हैं। और जो ब्लैक घोड़े से भी अगर क्रॉस करवाया जाता है तो इनका दावा ये है कि वाइट ही बच्चों को ये जन्म देते हैं। इस तरह के ये जो और घोड़े हैं ये भी बादल के ही बच्चे हैं, जो कि अभी इनको भी यहाँ पर लाकर ट्रेंड किया जा रहा है। पीछे और दूसरी तस्वीरों में दिखाता हूँ, ये पूरा जो पीछे अस्तबल छोटा सा यहाँ पुष्कर मेले में आप बने हुआ देख रहे हैं, यहाँ पर भी ये सारे तमाम जो घोड़े हैं ये इसी के ही बच्चे हैं, बादल के ही बच्चे हैं,
जिनको यहाँ पर लाकर रखा गया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर चलेंगे तो यहाँ पर एक दूसरा घोड़ा नजर आएगा, बादशाह, जिसको भी ये परिवार यहाँ पर लेकर आया है। और बादल की तरह इस बादशाह को यहाँ पर ट्रेंड किया जा रहा है कि बाद में अगले साल से बादल को यहाँ पर नहीं लाया जाएगा, उसको रिटायर कर दिया जाएगा और बादशाह को यहाँ पर लाया जाएगा ब्रीडिंग करवाने के लिए। यानी कि 10 करोड़ रुपए इनको यहाँ पर इस घोड़े के लिए मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी 10 करोड़ रुपए में भी ये इस घोड़े को बेचने को तैयार नहीं है, सिर्फ ब्रीडिंग करवाई जा रही है। और आने वाले समय में सलमान खान की जिस तरह की कोई मूवी है उसके यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है कि वहाँ पर भी इस घोड़े को आज शाम को ही रवाना कर दिया जाएगा। पुष्कर मेला शुरू हो चुका और वहाँ पर जो लोग देखने आ रहे हैं उनके लिए एक अच्छा नज़ारा देखने को मिल रहा है सैंड आर्ट का। यानी कि सैंड आर्ट के जरिए यहाँ पर कई तरह की कलाकृतियाँ बनाई गई है, जिसमें जैसे ही आप अंदर घुसते हैं वहाँ पर जय वीर तेजाजी के नाम से एक कलाकृति देखने को मिलती है। और दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो चारों तरफ कुछ छोटे छोटे इसी तरह की कृतियां यहाँ पर बनी हुई है, जो कि सब मिट्टी से बनी हुई है। जो अजय हैं यहाँ के कलाकार, इसको बनाने वाले जो आर्टिस्ट हैं, वो मिट्टी से काफ़ी दिनों से यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं और इस तरह की कलाकृतियाँ यहाँ पर बना रहे हैं। अजय क्या कहते हैं, कैसे उन्होंने इन सबको बनाया है, उसी को लेकर के बातचीत करते हैं। अजय, बड़े दर्शक यहाँ पर देखने के लिए पहुँच रहे हैं कि इस तरह की शानदार कलाकृतियाँ यहाँ पर बनाई है, किस तरह से बनाई है, कहाँ से सीखा? मैंने बचपन से ही यहाँ पुष्कर में ही खेलता था, रेत के दौरों में मैं, और मैंने स्टार्टिंग यहीं से मेरे रेतीले दौरों से करी। मैंने खुद ही प्रैक्टिस कर करके सीखा, कैसे ट्रेनिंग ले ली। और पिछले मेले से, मतलब मेले में मैं 8 साल से काम कर रहा हूँ, पिछले 8 सालों से मैं ये फेस्टिवल कर रहा हूँ। अच्छा, इस तरह के बना रहे हैं जी। क्या खास हर बार क्या नया देने की कोशिश करते हैं हर बार मेरा ये रहता है भाई कि जब दर्शक आएंगे तो कुछ नया दिखेगा तो आकर्षक ढंग से वो देख पाएंगे। तो इसलिए इस बार मैंने राजस्थान का जो गौरवशाली इतिहास संस्कृति है उसको भी आकर्षक ढंग से दिखाया है। और वही मैं देख रहा हूँ पीछे जय वीर तेजाजी का एक कलाकृति बनाई है। कितने दिन लग गए इसको बनाने में और कब से शुरू कर देते हैं ये सब बनाना? इसको मैं मेले से 1-1.5 महीना पहले मैं लग जाता हूँ और यहाँ कंप्लीट मिट्टी उठाना, लगाना, मिट्टी को इकट्ठा करना, सारा प्रोसेस में 1 महीने से ज़्यादा टाइम लग गया। अच्छा, और भी सहयोगी होते हैं इसको करने में या आप अकेले ही सारी चीज़ें तैयार करते हैं? आर्ट का काम पूरा मैं अकेला करता हूँ और मेरे 2-3 स्टूडेंट है जो मेरी हेल्प करते हैं इसके अंदर। अच्छा, और क्या क्या इस बार खास बनाया है इसके अलावा? इसके अलावा मैंने प्रेमानंद जी महाराज की आर्ट बनाई है, खाटू श्याम बाबा की आर्ट बनाई है, महाराणा प्रताप है, ऊँट है, राजस्थान का घर होता है उसकी आर्ट है, लेपर्ड सफारी अजमेर की आर्ट है, इको टूरिज्म है। इसके अलावा भी जो हमारे कल्चरल है, रायका, ऊँट पालक जाती है, उनको दिखाया रेत पर मैंने। कितनी क्या कॉस्टिंग आती होगी और क्या निकालने के लिए टिकट सिस्टम यही है यहाँ? यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी से बनती है आर्ट और इसमें मशीनें लगती है, लेबर लगती है और लोग वॉचिंग के लिए रात दिन ड्यूटी लगती है लोगों की। तो पूरा हमारा 20-25 जनों का स्टाफ तो 10 दिन से कर रहे हैं। उससे पहले मैंने 8 जने हम 1.5 महीने से लगे हुए हैं और यहाँ पे काफ़ी सारी आर्ट मैंने बना रखी है। अच्छा, बारिश भी होने वाली है, किस तरह से अजय जी इनको बचाते हैं, क्या करते हैं जब बारिश होने लगती है? क्योंकि मिट्टी है, बारिश होगी धुल बस जाएगी। अभी इनको ढकवाने का काम करेंगे, प्लास्टिक की से इनको ढक रहे हैं, हम कवर कर रहे हैं। और जब तक पुष्कर मेला चलेगा इसी तरह से ये रहेंगे आर्ट सर? जी जी बिल्कुल इसी तरह। तो अजय जी हमारे साथ थे जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि पिछले 1-1.5 महीने से अजय जी यहाँ पर इसी तरह की आर्ट को बनाते आ रहे थे। अलग अलग आर्ट है, सिर्फ एक नहीं है। अगर तस्वीरों में दिखाऊं तो दूसरी तरफ देखेंगे छोटे छोटे भैरव घाटी यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। उसके बाद में वीर हनुमान को यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है इसी आर्ट के जरिए। यानी जो सैंड है, मिट्टी है, उसी को जमा करके ये आर्ट पूरा बनाया जाता है। आगे की तस्वीर में देखेंगे तो यहाँ पर गाँव का चित्रण किया गया है कि कैसे एक महिला घर से बाहर निकलती है, दरवाज़ा खोलती है। और अगर तस्वीरों में देखेंगे तो साफ तौर पर लगेगा कि वो घर के अंदर ही है और आधा दरवाज़ा उसने खोल रखा है और इसको सिर्फ मिट्टी के जरिए और कुछ भी इसमें मिलाया नहीं गया है। ये पूरा जो चित्रण किया गया है मिट्टी के जरिए ही यहाँ पर किया गया है। और इसी तरह के आर्ट लगातार यहाँ पर दीर्घा में देखेंगे तो काफ़ी ऐसे आर्ट हैं जो कि लंबे समय से यहाँ पर जो आर्टिस्ट हैं अजय, वो यहाँ पर तैयारी कर रहे थे, बनाते आ रहे थे। और अब पुष्कर मेला के दौरान इन सभी आर्ट को लोगों को देखने के लिए खोल दिया गया है। लोग पूरे राज्य भर से यहाँ पर पहुँच रहे हैं पुष्कर मेला में और वो सब इन आर्ट को देख करके इसकी सराहना करते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। पंजाब से आया एक घोड़ा जो कि पुष्कर मेले की जान बना हुआ है। दूर दूर से दर्शक देखने के लिए ही आ रहे हैं, खरीदने के लिए आ रहे हैं वो तो अलग बात है, लेकिन देखने के लिए ही यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं जो कि इसको देखना चाहते हैं। इसकी खासियत ये है कि नेशनल लेवल पे 6 अवार्ड ये घोड़ा अब तक जीत चुका है। कईयों के साथ इसकी ब्रीडिंग हुई है और इसकी ब्रीडिंग की रेट अभी आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे कि एक एक ब्रीडिंग की कितनी राशि ली जाती है और कितना इस घोड़े को बेचने के लिए कोट की जा रही है। उसको देखकर भी आप चौंकेंगे। इसके जो ओनर हैं गेरी गिल, उनसे बात करते हैं।
गिरी गिल जी, कहाँ से लेकर आए हैं इस घोड़े को? भी आप कहाँ से आए हैं और क्या खासियत है कि एक बड़ा अमाउंट बताया जा रहा है कि इसको बेचने के लिए आप लगा रहे हैं? ऐसी बात है भाई साहब, मेरा फार्म मोहाली में है। मोहाली से जब हम कुराली मेन हाईवे पे जाएं तो मेरा फार्म आता है वीर स्टड फार्म के नाम से। और मेरा नाम गुरप्रताप सिंह गिल, और घोड़ा वर्ल्ड में सारी गैरी गिल के नाम से जानते हैं। ये जो घोड़ा है शाहबाज, ये मैंने 2 साल का बच्चा लिया था। और उस टाइम भी ये जोधपुर से पंजाब रिंग के लिए आया था, शो के लिए आया था। और हमें इतना अच्छा लगा कि हमने इसको परचेज़ कर लिया। तो आज जो इसकी खासियत है वो ये है कि इतनी बड़ी हाइट में इतनी फाइननेस नहीं आती। अगर फाइन घोड़ा बहुत ज़्यादा ब्यूटी में होगा तो हाइट 62-63 पे रुक जाती है, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाता। ये 65.5 इंच का घोड़ा है और इसकी पेडिग्री बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ये सप्ताश घोड़े का बेटा है। इस सप्ताश का फादर लेजेंडरी काला कांटा बोल सकते हैं, और काले कांटे का फादर लेट आलीशान, वो भी एक अपने आप में ही उसकी लाइन ही आज आलीशान लाइन के नाम से लाइन चल रही है। और आलीशान का फादर तूफान, और इसकी जो मदर थी वो अली बाबा की बेटी थी। एंड ही वॉज बॉर्न इन जोधपुर। इंद्रोका गांव में इसकी ब्रीड हुई। वहाँ से हमारे बहुत ही प्रिय मित्र हैं प्रशांत कछवाहा जी, आपके राजस्थान के पूर्व सीएम गहलोत साहब के रिलेटिव हैं। उनसे मैंने ये घोड़ा लिया। और एसएस के जो देख रहा हूँ मैं, ये क्या वहीं के कुछ पैच? ब्रांडिंग है। जब मारवाड़ी में रजिस्टर करते थे पहले घोड़े को तो वो ब्रांडिंग कर देते थे। हालांकि अभी ये ब्रांडिंग नहीं होती, 3 साल से बंद कर दिया सरकार ने। पहले ब्रांडिंग ऐसे करते थे घोड़ों को। तो अब इसका पासपोर्ट बना हुआ है, इसका डीएनए भी हमने भेजा हुआ है। डीएनए तक इसका सब कुछ हुआ हुआ है कि फादर ये है, मदर ये है। ये इसका खुद का सैंपल है, ताकि जो हम आज इसकी कवरिंग फीस जो आप बोल रहे थे वो 2 लाख रुपया हम चार्ज कर रहे हैं एक घोड़ी अच्छा, में। मतलब ब्रीडिंग के लिए कोई अगर आपके पास यहाँ पर आता है तो 2 लाख रुपए आप उससे लेते हैं? हाँ जी, घोड़ी कवर कराने का। तो कल को जो बंदा इतनी अच्छी अमाउंट दे रहा है उसको प्रूफ भी चाहिए कि सेल के टाइम पे कि उसके बच्चे का फादर यही है। तो वो डीएनए का जो आजकल चल रहा है 4-5 साल से, उसका इतना बेनिफिट है कि कोई भी आदमी ठगा नहीं जाएगा। बच्चा लेने से पहले डीएनए करवा के और उसका वो डील कर सकता है। तो उसके साथ साथ अगर और इसकी खासियत में जाएं तो ये 6 शो आज तक जहां भी उतरा है, पहला शो इसने 10 महीने की एज में पुष्कर में ही, यहीं पे इसी धरती पे, जब पुष्कर में 2 दांत और अदंत का 2.5 साल से लेके 3.5 साल तक के घोड़ों का और 10 महीने वालों का एक ही कैटेगरी होती थी। तो ये उस टाइम पे सेकंड आया, 10 महीने का बच्चा। इसने बड़े नामी स्टैलियंस जो आज जिनका नाम चल रहा है, अच्छी कवरिंग चल रही है, उन घोड़ों को इसने केवल 10 महीने की उम्र में, जब वो 2.5 साल के थे, तब इसने हरवाया उसको। इसका क्या नाम आपने बताया? और अब आपकी तरफ से अगर बात की जाए तो कितना कोट आप इसको कर रहे हैं, कितने रुपए में बेचने के लिए आप यहाँ पर लाए हैं? सर, ये इसका नाम शाहबाज है और इसका कोट हम 15 करोड़ कर रहे हैं, और 9 हमें ऑफ़र हो चुका है। और 15 जो प्राइस होता है ना, कई व्यूअर्स आपके ये बोलेंगे ऐसे इतना नहीं होता। यही है ना कि आप अपनी तरफ से कितना भी कोट कर दो, लेकिन जो खरीदने आ रहा है क्या वो तैयार हो रहा है इतना देने के लिए? यस, बहुत से लोग तैयार होते हैं सर। रेट जो है वो कवरिंग के सर पे तय होता है। जब ये घोड़ा मेरे को महीने की 20 घोड़ियाँ, जो कि मैं कम बोल रहा हूँ, 20 घोड़ियाँ भी मिलती हैं तो 40 लाख रुपया महीने का बनता है। तो 1 साल का 4 करोड़ 80 लाख रुपया बना। तो 2 साल की कीमत तो लेने की मेरा भी राइट बनता है। इस हिसाब से घोड़े की प्राइसिंग तय होती है। अब जिसको अभी भी वो नहीं है तो वो मेले में आ सकता है, जब फार्म पे जा सकता है। मैं आपको कुछ घोड़ों के नाम बता दूंगा, आप 5-5 करोड़ में, 7-7 करोड़ में लेके दिखा देना। अब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कहाँ से कस्टमर आ रहे हैं राजस्थान में? क्या बाहर से, दूसरे राज्यों से खरीदने के लिए लोग आते हैं? राजस्थान एक खुद में एक सक्षम प्रोड्यूसर है, और जो लोग आज लेने वाले, पंजाब इज़ अ वेरी गुड बायर। पूरा पंजाब के लोग बहुत स्टार्टिंग से, आज जितने इंडिया के मोस्टली रिनाउंड स्टैलियन है, 90% स्टैलियंस आज पंजाब में है।
कुछ गुजरात में है, कुछ राजस्थान में है। उसका कारण यही है कि पंजाबियों ने इतना मेहनत करके और जहाँ पैसा खर्च के कह लो, सारे अच्छे अच्छे घोड़े घोड़ियाँ इकट्ठी कर ली। कई सालों से आप इसको यहाँ पर ला रहे हैं शाहबाज को? फर्स्ट फर्स्ट टाइम लाए? पे ये दो दांत में, जब ये 2.5 साल का बच्चा था, पहले ये 10 महीने में सेकंड आया, फिर ये आशव पृथ्वी की शान एक शो हुआ था पुष्कर में ही, वहाँ पे 2 टीथ में ये फर्स्ट आया, वो 2021 में हुआ था। तो उसके बाद ये 4 साल के बाद अब जाके पुष्कर मेले में आया है इस बार। तो इस बार क्या आप बेचने के लिए लाए हैं, केवल ब्रीडिंग के लिए लाए? क्योंकि 15 करोड़ आप बता रहे हैं लोगों को, तो कि वो तैयार हो जाएं फिर आप बेचने की प्रोसेस आगे पूरी करें। देखो, इसका घोड़े का यू नेवर नो, बायर किसी भी चीज़ का, आपकी कोई लैंड भी है, आपको नहीं पता, बायर आ जाए तो 1 दिन में आ जाए, ना आए तो 1 साल ना आए। हमारा जो कोई कोर्ट पूछता है वो हमने अपना प्राइस बता दिया, लगे कितने वो हमने आपको बता दिए। अब देना तो क्लियर ही है कि इससे ऊपर कोई बात होगी तो सोचेंगे। कितने महीने का खरीदा था आपने इसको और उस वक्त क्या प्राइस में? 24 महीने का बच्चा खरीदा था मैंने, और धीरे धीरे और 50 लाख का बच्चा खरीदा था। और एक मैं आपको और चीज़ बताता हूँ कि अगर 5 साल पहले आप प्राइसेस कंपेयर करोगे ना, तो टॉप का घोड़ा 2 करोड़ में आता था, 3 में आता था। तो जिस हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी की, आपके पैसे की वैल्यू कम होती जा रही है, हर चीज़ महंगी होती जा रही है, उस हिसाब से पिछले 5 सालों में घोड़ों के प्राइस बहुत अप गए हैं। मैंने फर्स्ट घोड़ा 2011 में 31 लाख रुपए में नाग घोड़ा खरीदा था। उस टाइम 31 लाख इतनी बड़ी अमाउंट लगती थी कि आज का 3 करोड़ हो, राइट। तो जैसे जैसे प्राइस सोने की वैल्यू देख लो, 10,000 को तोड़ा था, आज 1.25 लाख में तोड़ा है। तो उसी हिसाब से इनकी प्राइस भी अप होती जा रही है और वैल्यू फॉर मनी कम होती जा रही है। थैंक यू। शाहबाज 6.5 साल का हो चुका है और यहाँ पर पंजाब से लाया गया है बेचने के लिए, जिसकी कीमत 15 करोड़ रुपए यहाँ पर कोट की गई है। यानी कि कोई कस्टमर आता है तो 15 करोड़ रुपए में बेचा जाएगा। इसकी कई खासियत अभी इन्होंने बताई, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोग खरीदने से ज़्यादा यहाँ पर बड़ी संख्या में देखने के लिए इसको आते हैं कि आखिर क्या इस घोड़े में खास है कि 15 करोड़ रुपए इस घोड़े की कीमत लगाई गई है। और पुष्कर मेले में सिर्फ एक ऐसा घोड़ा नहीं है, बल्कि अलग अलग खूबियों के साथ में और भी कई तरह के घोड़े हैं जिनकी अलग अलग प्राइस यहाँ पर लगाई जाती है। और कुछ लोग तो सिर्फ ब्रीडिंग के लिए भी इन घोड़ों को यहाँ पर पुष्कर मेले में लेकर आते हैं। पुष्कर मेले में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर गाय, घोड़े, भैंस, ऊंट, अलग अलग तरह के जानवर मिलते हैं। लोग खरीदने के लिए पूरे देश भर से यहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन इस बार एक अलग ही प्रजाति यहाँ पर देखने को मिलेगी जो कि इस मेले की शान बनी हुई है। छोटी छोटी गाय, एक ऐसी नस्ल जो कि कहा जा सकता है कि राजस्थान में तो सबसे छोटी गाय यहीं देखने को मिलेगी। अगर पुष्कर कोई मेले में आता है तो यहाँ पर जरूर पहुँचता है इन गायों को देखने के लिए। क्या खासियत है वो तस्वीरों में सीधा देख सकते हैं कि इनकी जो हाइट है वो कितनी कम है। 18 इंच से लेकर के 36 इंच तक की गाय आपको देखने को मिलेगी, जो कि 1 से 1.5 लीटर दूध देती है, ऐसा भी बताया गया है। और कई तरह की खासियत है इन गायों के अंदर कि देश भर से लोग पहुंचते हैं, सिर्फ देखने के लिए नहीं, खरीदने के लिए भी। हालांकि पुष्कर मेले में सिर्फ शोकेस के लिए रखी गई है, लेकिन यहाँ इन गायों की बिक्री भी होती है। इसके जो ओनर हैं महेंद्र जी, उनसे बात करते हैं। महेंद्र जी, कहाँ से आप आए हैं और क्या खासियत है कि इतनी छोटी छोटी गाय कहाँ से लेकर आए हैं आप? सर जी, मैं आया हूँ जयपुर राजस्थान से, और गाय बेसिकली ये आंध्र प्रदेश की ब्रीड है, पुंगनूर नस्ल है ये। और इसी को यहाँ प्रदर्शनी के लिए हम लाए हैं ताकि लोगों में इसके प्रति रुझान बढ़े और लोग घर में एक डॉग के साथ साथ एक गाय भी रखने की कोशिश करें। अच्छा, तो कैसे ये दिमाग में आपके आया होगा कि आप राजस्थान इस तरह की ब्रीड की, इस तरह की नस्ल की गाय आप लेकर के आए, जो कि जिनकी आप बता रहे हैं मैक्सिमम हाइट ही 36 इंच है? वैसे ये तो क्या है, जब आंध्रा गए हुए थे किसी और वजह से, तो वहाँ जब भी हमने देखी तो हमें अच्छी लगी और उसी लिए हम लाए थे। और बाद में हमने इसको बोले चलो एक गाय है और एक कुत्ते की तरह इसको आराम से घर में रख सकते हैं, तो इसको बढ़ावा देने के लिए फिर हमने इसको और बढ़ाया, ब्रीड भी करवाई हमने, घर में भी ब्रीड कराई और भी आई गायें। अच्छा, क्या मिनिमम इनकी हाइट होती है और क्या मैक्सिमम होती है? आपके पास कौन कौन से नस्ल हैं इसमें? मिनिमम इसकी हाइट होती है 18 इंची से लेकर 36 इंची तक। और मेरे पास अभी 3 तरह की नस्ल है, पुंगनूर है, बिचून है और मिनी माउस करके। पुंगनूर, बिचून, मिनी माउस आप बता रहे हैं, कहाँ कहाँ की नस्लें हैं और कैसे लोग ला सकते हैं? ये बिचून और पुंगनूर तो आंध्र प्रदेश की है, आपको वहीं पे जाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, वैसे उसी तरह से आपको अवेलेबल होगी, या आप चाहें तो हमारे से भी आप ले सकते हैं। और जो मिनी माउस है ये कोलकाता साइड की ब्रीड है। अच्छा, कितना
कितना दूध दे देती है अगर घर में लोग रखें तो इसको? ये पर डे के अंदर 2 लीटर से लेके 5 लीटर तक की इनकी कैपेसिटी होती है दूध की। कैसे घरों में इसको रखा जा सकता है? मिट्टी और ये सारी चीज़ें ज़रूरी है रखने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ बेसिक नहीं है। अगर आप रखते हैं तो धीरे धीरे ये फर्श पे भी सेट हो जाती है, फिसलना करना ऐसा कुछ होता नहीं है, लोग रख भी रहे हैं आराम से। और अगर आपको फर्श से दिक्कत है तो इनके मैट वगैरह भी आते हैं, तो आप ऐसे भी इनको रख सकते हैं। बिल्कुल महेंद्र जी, तो तस्वीरों में एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं इनकी हाइट कितनी कम है। जो छोटे बच्चे हैं वो तो मात्र आप देखेंगे तो 10-11 इंच के ही उनकी हाइट आपको दिखाई देगी तस्वीरों में साफ तौर पर। और जो बड़ी भी है यहाँ पर 18 इंच तक की आप देख सकते हैं इसकी हाइट, जो नज़दीक से अगर दिखाई देगी आपको तो 18 इंच इसकी हाइट है। और बाकी भी अगर देखेंगे तो किसी की 20, 25, 30, लास्ट 36 इंच तक की ये सारी गाय दिखाई देगी, जो कि अलग अलग 3 नस्लों की ये गाय है। फिलहाल इनको पुष्कर मेले में लाया गया है, यहाँ पर शोकेस किया गया है, दर्शक पहुँच रहे हैं इनको देखने के लिए। पूरे राजस्थान भर से ही नहीं, देश भर से लोग आते हैं जो इनको देखते हैं। और यहाँ पर एक तरह से मैसेज देने की, जो ओनर है इनके, मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि गाय को पालने का जो धर्म है, बड़ी गाय को जो लोग घरों में नहीं रख पाते हैं, वो इस तरह की छोटी गाय को, इस ब्रीड को भी रख सकते हैं, जो कि सिर्फ मिट्टी के घर में ज़रूरत नहीं है। अगर फर्श है तो वहाँ पर भी ये सेट हो जाती है, वहाँ पर भी इनको रखा जा सकता है। इसी तरह का मैसेज यहाँ पर दिया जा रहा है। और उसको बाद में अगर कोई खरीदना चाहते हैं तो इनसे इस तरह की गायों को खरीद भी सकते हैं। और आंध्र प्रदेश और वहाँ पर भी जाकर इन गायों को, इस तरह की ब्रीड को लिया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट राजू के साथ में शरद पुरोहित, न्यूज़ नेशन, पुष्कर। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।